होता है, 22 को मालती से हमारी बात होता है और 23 तारीख को सुबह हमारे पास फ़ोन आता है, बेटा मेरा करता है, छोटा बहन गया था छठ पूजा में, वहाँ से फ़ोन करता है। तो जो है मेरे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी मालती कर सकती है, क्योंकि मालती एक बहादुर लड़की थी। आत्महत्या करने की कभी उसका आचरण नहीं था कि वो आत्महत्या कर सकती है। और उसके बाद जब मैं फ़ोन लगा करके इधर उधर से पता लगा तो ये बताया कि बात ये सत्य है कि आप जो है मालती अब इस दुनिया में नहीं रही। तो वहाँ जा कर के जब हमने देखा तो मालती का लाश नीचे पड़ा था। कभी आप वीडियो सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, किसी वीडियो में मालती की लाश को कहीं लटकते हुए तो कोई देखा नहीं अभी तक। जो भी देख रहा है कि नीचे पड़ी हुई लाश देख रहा। हमने जब पहुंचा तो नीचे लाश पड़ी हुई थी। उसके स्टूडियो में भी देखे गया कहीं? अब कहने के लिए तो कह रहे हैं, हमने तो देखा नहीं स्टूडियो में, कह रहे हैं हमें तो इतना टाइम नहीं कि हम वीडियो देखें। नहीं, एक फ़ोटो देखने को मिला, नहीं ने दिखाया कि स्टूडियो में भी लाश गई थी। हो सकता है स्टूडियो में ये ले गए हो, स्टूडियो में मारे कि घर मारे, कैसे क्या किए। इसमें प्रशासन अगर जिस तरह से CID कुत्ता वगैरह छोड़ते हैं, छोड़े होते तो पता लगता कहाँ मारे हैं, कहाँ ले गए हैं, कैसे क्या किए, इस चीज़ का सब बयान हो उसमें पता लगता। और मालती के केवल चेहरे पर हमने देखा, मुंह उसका बिल्कुल काला पड़ा हुआ था ये, और ये पीठ रगड़ा हुआ जैसे कि कोई पकड़ के दाब रहा हो और प्राण निकल रहा तो वो अपनाता है, तड़पता है, इस तरह से रगड़ लगा हुआ था। इतने बार हमने देखने पाया। उसके बाद प्रशासन पहुंचती है, उसे पैक कर करके PM के लिए भेज देती है और उसके बाद PM से हमें मिलता है तो हम उसका ले जाके दाह संस्कार कर देते हैं। और बस इतने ही मैं देखा, इतने जानता हूँ। ये है कि दोषी विष्णु है, अर्जुन है और ये चौरसिया है, राहुल चौरसिया और राधिका विष्णु के जीवन में आती है। राहुल चौरसिया उसे बदनाम करता है। अर्जुन को पैसे दे के क्या करके बहला फुसला के कि अपना कैरियर बनाने के लिए ये सब ऐसा करते हैं। उसके साथ शूटिंग के बहाने शादी कराते हैं, दूसरे दिन गलत वीडियो वायरल करते हैं कि वो अर्जुन से शादी कर ली मालती। फिर मालती से जब हमारी बात होता है तो मालती कहती नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं, मैं जहाँ हूँ वहीं रहूँगा और आप चले। अब मैं आया तो विष्णु आकर के हाथ पैर जोड़ करके अपना भोलापन दिखा करके और उसे ले गया और उसे मौत के घाट उतार दिया। योगी सरकार से क्या कहना चाहते हैं? निष्पक्ष जांच के लिए जाने जाते हैं तो उनसे क्या मांग है आपकी? योगी सरकार जी से मैं यही चाहता हूँ कि जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, इसका लाज रखते हुए इस गरीब बाप के साथ न्याय ना होने दें, अन्याय ना होने दें, न्याय होने दें। और इसका CBI जांच और भी जो कुछ जांच होता वो जांच कराएं। यही मेरा काबल था उनसे प्रार्थना है कि आज एक मालती मेरी मरी, आगे और किसी मालती का हत्या ना हो। अच्छा चाचा जी, एक मिनट खाली। आज के टाइम पे आपके साथ में सबसे ज़्यादा खड़ा कौन है आपके सपोर्ट में? हमारे सपोर्ट में देखिए, जहाँ से सुलह का बात हुई कि समझौता हुआ तब से लेकर के अभी आज तक गोलू जी हैं और गोलू जी ही चारों तरफ दौड़ रहे हैं हमको ले करके। अब गोलू जी ही को मैं जानता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट हमारा कर रहे हैं। अच्छा और हमें दिलासा दिला रहे हैं। मीडिया पे आपको कितना भरोसा है? हमें भरोसा सब पे है, मीडिया पर भी है और शासन प्रशासन पे सब पे है। और जो ऐसा करेगा, वो एक बेटी मेरी मरी है उसका अगर जो केस दबाएगा तो पता नहीं कितनी बेटियों का हत्या उसके ऊपर लगेगा। एक मैंने इंटरव्यू में देखा कि विष्णुराज के पापा कहते हैं कि जब भी लाश मैंने देखा उसके बाद में पुलिस को फ़ोन किया गया, पुलिस ने बोला कि लाश को उतार दो। आपको लगता है कि पुलिस कभी बोलेगी लाश उतारने के लिए? ऐसा आप भी जानते हैं कि ऐसे पुलिस नहीं कहती है लाश उतार दो। या तो वहाँ पे कोई गलती होगी शासन प्रशासन का या कुछ भी हो उसके अंदर। जब ये निष्पक्ष जांच होगा तभी इस चीज़ का पता चलेगा। विष्णु हमसे कहता कि मैं स्वयं जब देखा तो गया चौकी इंचार्ज के पास
और उसके पापा कहते हैं कि लाश पुलिस बोली उतार दो। तो इसमें क्या सच है क्या सच्चाई है, ये सब जांच होने एक के और बाद चीज़ एक और चीज़ दिमाग में मेरे खटक रहा है, और कहीं ना कहीं लोगों के भी दिमाग में खटक रहा होगा। वो बोल रहे हैं कि जब ही लाश उतर गई है ज़मीन पे, उसके बाद में ये करते हैं पल्लोदारी, बोरा ढोते हैं और चले गए अपना बोरा ढोने के लिए चौराहे पे। मतलब एक इंसान की बहू ख़त्म हो गई, कहीं ना कहीं पूरे गांव में और घर में भी दुख का माहौल है। तो एक बाप कैसे जा सकता है पल्लोदारी करने के लिए? आप सबको ये खबर जो दिया गया है ये अपने बचने बचाने के लिए, जिसके घर में मातम पड़ा हो वो मजदूरी कहाँ करेगा। मैं तो हर किसी से यही कहूँगा, ये अब एक तरह से केस को घुमा करके इसको उल्टा सीधा कर रहे हैं और कुछ नहीं। इसका निष्पक्ष जांच होगा, जो भी लोग दोषी हैं उनको सज़ा होना चाहिए, उनके कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए और विष्णु का तो फांसी होना चाहिए। आपके बेटी के अंतिम संस्कार में आपके बेटी के ससुराल से कोई गया था या नहीं? कोई नहीं गया था, ना तो मेडिकल रिपोर्ट जब पीएम उसका हो रहा था ना वहाँ कोई गया है और ना वहाँ शमशान घाट में कोई गया। अगर कोई गया भी होगा तो कहीं छुप छुपा के देख रहा होगा, बातें लोगों को सुन रहा होगा। इसमें दोषी तो इसका बहुत बड़ा गेम ये बना करके इस घटना को अंजाम दिया है और उसकी हत्या किया है। आप कहीं ना कहीं योगी सरकार से सीबीआई की गुहार करना चाहेंगे? एक बार हम जांच हो। हर तरह से बार बार यही कह रहा हूँ कि सीबीआई जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए, तब एक बेटी को न्याय मिलेगा। प्रशासन तो अपना काम कर रही, सीबीआई अपना काम अगर करेगी तो इस गरीब बाप को पीएम रिपोर्ट आया कि नहीं आया अभी? नहीं, अभी पीएम रिपोर्ट नहीं मिला है। अब मैं जा निकल रहा हूँ पीएम रिपोर्ट के लिए, देखो आज मिल जाता है कि नहीं मिलता है। अब ये तो क्या बोलता है, शासन प्रशासन के ऊपर है, देगी कि नहीं देगी। धन्यवाद चाचा। अभी तक